हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेल्थ इक्विटी चैनल। तो आज हम लोग जानेंगे नए आईपीओ ओपनिंग जिसका नाम है ओरकला इंडिया। इस आईपीओ का लिस्टिंग डेट क्या है, ओपनिंग क्या है और इसके जीएमपी क्या है, मोटा मोटा अंदाज़ा लेंगे। और क्योंकि ये आईपीओ कल आखिरी डेट है तो क्या हम इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है, इसमें भी आज हम लोग इस वीडियो में अंदाज़ा ले लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि ओरकला इंडिया क्या करती है कंपनी, ये कंपनी ओवरऑल फूड कंपनी है। ये जो मसाले बनाती है, खास करके ये जो स्पाइसेस में फेमस है, जो आरटीसी फूड, आरटी फूड प्रोडक्ट और वेर्मिसेली एटीसी, ईस्टर्न कॉर्डिनेंट्स और एमडिया फूड के नाम से ज़्यादा ज़्यादा फेमस है। ये कंपनी साउथ इंडिया में ज़्यादा फेमस है, जैसे कर्नाटका, केरला, आंध्रा और तेलंगाना में। इस कंपनी ने एज ऑफ 2023-2025 में 30 जून 2025 तक 400 प्रोडक्ट अभी तक बना चुकी है, अलग अलग कैटेगरी के, जिसमें उसने पर डे 23 मिलियन का यूनिट ये बनाती है। तो ये हम लोग अंदाजा ले रहे कंपनी करती क्या है। ठीक है। ओरकला इंडिया आईपीओ लेकर आ रही है। कितने का आईपीओ है ये? 1667 करोड़ का आईपीओ, लगभग 1650 करोड़ का आईपीओ है। टोटल आईपीओ जो है वो ऑफर फॉर सेल, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स हैं वो अपने हिस्सेदारी सेल कर रहे हैं। तो ये जो भी पैसा मिलेगा 1667 करोड़, ये कंपनी के एक्सपेंशन या उनके वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए पैसे नहीं जा रहे। ये जो भी पैसे जाएंगे कंपनी के प्रोमोटर्स के पॉकेट में जाएंगे। तो इनके प्रोमोटर्स कौन है? ओरकला इंडिया के प्रोमोटर्स होल्डिंग जो भी है उनका नाम है ओरकला एशिया पैसिफिक प्राइवेट लिमिटेड एंड ओरकला एशिया ओरकला, ऐसा कुछ नाम दिया हुआ है। तो प्रोमोटर्स को होल्डिंग अभी तक 90% है, जो कि पोस्ट आईपीओ होने के बाद, आईपीओ लिस्ट होने के बाद कंपनी का टोटल 75% हो जाएगी प्रोमोटर्स के हाथ में। तो लगभग ठीक है, अभी 90% है, 75% हो जाएगा तो ठीक है। तो आगे उनको और भी ज़्यादा डायलूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अकॉर्डिंग टू सेबी रूल। ओके। देन ये इसके बाद आईपीओ ओपनिंग हो गई थी वेडनेसडे को, और ये कल आखिरी डेट है इसको अप्लाई करने के लिए। तो क्या हम इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, और साथ में आप बने रहिए ताकि आपको जानकारी पूरी तरह से मिल सके। तो उर्कला इंडिया में आपको रिटेल्स के लिए कैटेगरी दिया है लगभग 35%, और क्यूआईबी के लिए तो पता ही हो 50% है। एनआईसी से मतलब नहीं, अपने को रिटेल से मतलब है, रिटेल में 35%। ठीक है। आपको अलॉट होने के चांसेस ज़्यादा है। 1667 का 35% लगभग यहाँ मिला जा सकता है। ठीक है। तो ओरकला इंडिया का फाइनेंशियल क्या है उसको एक बार नज़र डाल लेते हैं, फाइनेंशियल कैसी है कंपनी की। तो ओरकला इंडिया ने अभी तक 2023 2025 में रेवेन्यू दर्ज की है 605 करोड़, और जिसमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लगभग लगभग 79 80 करोड़ का, 80 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। डेट कंपनी में काफ़ी कम है, 2.5 करोड़ के आसपास है, मतलब ना के बराबर। अगर उस कंपनी का सरप्लस देखा जाए तो सरप्लस 2523 करोड़ है। तो उसके मुकाबले में कंपनी का बोरिंग काफ़ी कम है, काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर, इसलिए कंपनी का डेट टू इक्विटी काफ़ी कम होना चाहिए। डेट टू इक्विटी कंपनी का काफ़ी कम है। डेट टू इक्विटी कंपनी काफ़ी कम होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का लगभग आपको 10% है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10% ठीक है। और पी रेशियो अगर देखा जाए 39.11 31.68 है। ठीक है, ठीक कहा जा सकता है, मतलब ना ज़्यादा महंगी है ना ज़्यादा सस्ती है कंपनी। ठीक है, ओके ओके वैल्यूएशन इसको कह सकते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी को लेकर आ रही है टोटल 10,000 करोड़ का, और पोस्ट आईपीओ के बाद लगभग कंपनी 11,000 करोड़ या 12,000 करोड़ तक हो जानी चाहिए। ठीक है, बोरिंग तो है नहीं, आपको बता दिया मैंने। टोटल इनकम कंपनी का लगातार इंक्रीज हुआ है, और इस क्वार्टर में 605 करोड़ है। तो अगर इसी तरह से बरकरार रखता है तो 2400 2500 करोड़ आराम से ही इस फाइनेंशियल ईयर में भी ये कंपनी दर्ज कर सकती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मैंने बता दिया 80 करोड़ की लमसम है, तो 80 करोड़ के हिसाब से भी कंपनी अच्छी खासी प्रॉफिट इस फाइनेंशियल ईयर में कर सकती है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग देख लें। और कंपनी आईपीओ क्यों लेकर आई, जैसे आपको बता दिए टोटली ऑफर पर सेल है, तो कंपनी के खाते में कोई पैसा नहीं आ रहा है, जो पैसा जाएगा वो प्रोमोटर्स के जेब में जा रहा है। ठीक है। अभी तक क्या सब्सक्रिप्शन रहा भाई ओरकला का? तो अभी तक सब्सक्रिप्शन रहा है क्यूआईबीज का 0.04, रिटेलर्स का 1.9, में लगभग 2 गुना रिटेलर सब्सक्रिप्शन हो गए हैं। और मुझे लगता है कि कल तक ये आईपीओ 4 गुना या 5 गुना तक जाना चाहिए। अगर क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा होता है तो ये आईपीओ 8 गुना भी जा सकता है। ठीक। और ओरकला इंडिया आईपीओ का थोड़ा एंकर इन्वेस्टर भी देख लेते हैं, आखिर इसके एंकर इन्वेस्टर कौन कौन है। ओरकला इंडिया का एंकर इन्वेस्टमेंट आपको है निप्पॉन इंडिया लाइफ इंश्योरेंस, निप्पॉन इंडिया, ये सब आपको एंकर इन्वेस्टमेंट है। एंकर इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो ठीक ठाक नाम है, नोमुरा का नाम है, निप्पॉन इंडिया, गवर्नमेंट पेंशन फंड, जुपिटर
इंडिया, बड़ौदा, ये सब नाम है ना, ठीक ठाक एंकर लिस्ट बोला जा सकता है, कोई खराब एंकर लिस्ट नहीं। इसके पीयर्स पे भी नजर डाल देते हैं, आखिर ओरकला इंडिया के पीयर्स मतलब, तो अगर पीयर्स पे नजर डालते हैं तो मार्केट में लिस्टेड है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। टाटा काफ़ी नामी कंपनी है, इसका ईपीएस देखा जाए तो 13 का है, ईपीएस डायल्यूटेड 13 का है, और नेट एसेट वैल्यू जो भी है कंपनी की वो 202 है, और पी है 90, तो इसका पी 90 है, और जो ओरकला का आएगा पी वो काफ़ी कम रहेगा, इसके मुकाबले टाटा से ये थोड़ी सस्ती होगी। लेकिन जो भी ये कॉन्सोलिडेटेड है, और ओरकला इंडिया का जो आएगा वो रीस्टेटेड, ठीक है। तो ये है ओवरऑल ओवरक्ला इंडिया के बारे में, और इसके लास्ट में हम लोग जान लेते हैं इसके जीएमपी क्या है। एज ऑफ नाउ आज हो गया आपको गुरुवार, तो ये कल आईपीओ आपको बंद हो जाएगी, तो आज दूसरी दिन की अवधि समाप्त हुई है, जिसमें लगभग 9 से 10% के इसके जीएमपी दिखा रही है ओरक्ला इंडिया की, लगभग 9 से 10%। तो अगर कल को क्यूआईबीएस का सब्सक्रिप्शन बहुत ही अच्छा होता है, जिसमें जीएमपी अगर मान लो अभी 67 दिखा रही है, लगभग ये 797 800 रुपये पे लिस्ट होने के लिए तैयार है, तो नो डाउट इसमें हम लोग लगा सकते हैं, फुल फोर्स से भी देखा जा सकता है। तो बहुत ज़्यादा सब्सक्रिप्शन आ गई क्यूआईबी की तो फुल फोर्स से तो हम लगाया जाएगा, नहीं ज़्यादा आएगी तो इसको भी थोड़ा सा स्किप तो नहीं करेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे कि स्किप करेंगे, लेकिन इसको भी लगाया जा सकता है। हालांकि जब आईपीओ अनाउंस हुई थी तो उस समय इसको 18-19% दिखाया था, लेकिन धीरे धीरे जीएमपी पूरी तरह से ये गिर चुकी है। तो बाकी ये कल पता चलेगा 1 बजे के बाद कि क्यूआईबी का सब्सक्रिप्शन कैसा जा रहा है, क्या इसका हाव भाव है, तब उसके हिसाब से मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम पे। सो मेक श्योर कि आप टेलीग्राम ज्वाइन करिएगा ताकि आपको अपडेटेड न्यूज़ पते चलते रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर लास्ट।